आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बेहतरीन होंगे। और बुद्ध और उनका धम्म, ये जो किताब हम समझ रहे हैं, जो आज का भाग है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये बुद्ध और उनके धम्म का 41वां एपिसोड है, 41वां एपिसोड है, भाग है, जिसमें हम सम्यक यानी अष्टांगिक मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग, इसके बारे में जानेंगे। इसमें भी सम्यक दृष्टि जो है उसके बारे में हम विशेष तौर पे चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने देखा कि बुद्ध ने जो एक मार्ग दिया है, तो वो किस तरह का मार्ग है, वो हमने देखा कि वो मध्यम मार्ग है। बुद्ध खाओ पियो ऐश करो, जिसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी के लिए, इसका भी विरोध करते हैं और आत्मक्लेश का भी विरोध करते हैं। तो बुद्ध ये कहते हैं कि हमें जीना है तो सबके लिए जीना है, सबके साथ जीना है। तो मध्यम मार्ग जो है, यानी जिसमें हमारे ऊपर सबकी जवाबदारी होती है, जिम्मेवारी होती है कि हम जी रहे हैं तो ऐसे जीना है कि दूसरों को भी तकलीफ ना हो। हम जिए तो ऐसे जिए कि दूसरों को भी जीना सहज हो, दूसरों को भी हम जो चीज़ चाहते हो दूसरों को भी मिले, इस तरह से हमें जीना चाहिए। और ऐसा ही नहीं तो हमारा जो जीवन है वह एक मूल्यों पे आधारित हो, किसी तत्वों पे आधारित हो। सबसे पहले बुद्ध कहते हैं कि हमें अच्छा आदमी बनना है। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अच्छा आदमी बनना है, और उसके लिए उनके जीवन के कुछ मापदंड होने चाहिए जिन्हें पंचशील कहते हैं, चारित्र, जिसे क्या कहते हैं, प्योरिटी यानी शुद्धता का मार्ग। तो ये भी हमने पंचशील के बारे में भी पिछले 2 वीडियोस में विस्तृत चर्चा की है, जिसमें हमने देखा है कि एक अच्छा आदमी बनना, लोग कहते हैं कि मैंने बुद्ध धम्म जो है उसमें पंचशील का महत्व है। हाँ, पंचशील का महत्व है। पंचशील तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी बेहतरीन और उससे भी अच्छा आदमी बनने की ज़रूरत बुद्ध जताते हैं। कि पंचशील जरूरी है क्या? सिर्फ ऐसा नहीं है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद में हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, है ना, स्नान करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो इस तरह से हम क्या होते, तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं ना। तो इस तरह से बुद्ध धम्म को अनुसरण करने के लिए, उसका अनुकरण करने के लिए हमें फ्रेश होना है, एक अच्छा आदमी बनना है। एक अच्छा आदमी ही समाज में एक अच्छा तरीका, एक अच्छा नागरिक हो सकता है, सिटीजन हो सकता है। अगर हम अच्छा आदमी ही नहीं बनेंगे, अच्छे व्यक्ति ही नहीं बनेंगे, तो अच्छे नागरिक किस तरह से बनेंगे? बाकी जो हमारी जिम्मेवारी है, जवाबदारी है, परिवार की जवाबदारी है, अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, अच्छी बहन है, अच्छी माँ है, अच्छी पत्नी है, अच्छा पिता है, अच्छा पति है, जो कुछ भी हम दायित्व निभाते हैं तो अच्छी तरह से किस तरह से निभा पाएंगे। तो इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि अपना सबसे पहले तो हमें बौद्ध तत्वज्ञान, बुद्ध का जो धम्म है उसको अगर अनुकरण करना है, अनुसरण करना है, तो पंचशील जो है वो तो महत्वपूर्ण है। पंचशील यानी हम स्नान करके तैयार हो गए हैं बुद्ध के धम्म को अनुकरण करने के लिए। एक हमने सोच लिया है कि हम एक अच्छा आदमी बनेंगे। तो हमारा अच्छा आदमी यानी हमारा मापदंड हो गया कि अरे मैं शराब पीता हो गया, मैं हिंसा करता हूँ, मैं क्रोध करता हूँ क्या, मैं झूठ बोलता हूँ। इस तरह से मैंने ये हमारी जो खुद की जो एक ऐसी आदतें हैं जो खराब होंगी, तो वो हमने बदलने के लिए शुरुआत की है। और हम अभी तैयार है बुद्ध के धम्म को सुनने के लिए, उसका अनुकरण करने के लिए। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि आपको क्या करना है, अभी सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि यानी अष्टांगिक मार्ग, यानी एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को हमारे अपने जीवन में कुछ मार्ग जो है, यानी जो रास्ता है, तो सदाचार जिसको कहते हैं, तो उसको राइटनेस, सम्यक यानी एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे रास्ते पे चलना होता है।
तो उसके जीवन के अनेकों भाग होते हैं। उसको बुद्ध ने 8 भागों में डिवाइड किया है। 8 चक्र यानी 8 भाग, 8 रास्ते हैं। जीवन के 8 ऐसे अभिन्न अंग है जिसे बुद्ध ने छुआ है, उसको प्रशिक्षित करने का, उसका जो वह कार्य है जीवन में, वो जो करने वाला है, उसको भी बुद्ध ने किस तरह से उसका वो कार्य हो, इसके बारे में चर्चा की है। तो उसका सबसे पहला जो मार्ग है सम्यक दृष्टि है, सम्मा दिट्ठी जिसे पाली में कहते हैं। तो ये क्या है? बुद्ध कहते हैं कि हमें सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि ये हम क्या है। ये जीवन जो है एक अंधार, एक कारागृह है। क्यों है कारागृह? हमें सवाल पूछना चाहिए बुद्ध से कि क्यों है कारागृह। कारागृह इसलिए है कि हमें तो पता ही नहीं ना सत्य क्या है असत्य क्या है। हमारा जब जन्म होता है तो हम क्या ज्ञान को लेकर जन्म नहीं होता हमारा। हमें यहाँ पे सब ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि क्या सच है क्या झूठ है। तब जाके हम देखते हैं क्या झूठ है क्या सच है। जब हम जानने की कोशिश करेंगे तब। तो इसीलिए हम जब हमारा जन्म होता है तो ये काल कोठरी में होता है, कारागृह में होता है, जहाँ पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। तो हम अंधानुकरण करते हैं, परिस्थितियों का क्या करते हैं? अंधानुकरण। तो अंधानुकरण यानी परिस्थिति जो है, जो कारागृह है हमें क्या बनाती है? अंधा बना देती है। हजारों करोड़ों लोग जिस तरह से जी रहे हैं, हम भी उसी तरह को हमारे जीवन जीने का तरीका बनाते हैं और उसी तरह से जीते हैं। फिर उसी तरह से जीते हैं तो दुख क्यों है? तो ये इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसीलिए ये जीवन क्या है? एक कारागृह है। और इस कारागृह में हम क्या है? कैदी है। और हमें तो इतनी भी दृष्टि नहीं है, हमें उस कारागृह में इतना अंधेरा है कि प्रकाश नाम की कोई चीज़ होती है यह भी हमें समझ में नहीं आता। हम वो भी नहीं देख सकते, इतने हम अंधानुकरण करते हैं, अंध है। तो बुद्ध उस अंधेपन को तोड़ना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आपके मन में एक ऐसी शक्ति होती है, मन जो है ना, मन, तो मन में एक ऐसी शक्ति होती है जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं, हम संकल्प शक्ति कहते हैं, जिससे हम हमारे जीवन को एक अनोखा रास्ता प्रदान कर सकते हैं। जिसके माध्यम से यानी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति के माध्यम से हम हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। बुरा वातावरण से हम अच्छे वातावरण, अच्छी विचारधारा की ओर हमारा मन ही है इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति से ले जा सकता है हमें। तो इस बात पर बुद्ध जोर देते हैं, कहते हैं कि हमारी स्थिति इतनी गई गुजरी नहीं है कि हम उसी स्थिति में रहे। तो हमारा मन जो है ना कुछ सोचते रहता है। किसी का मन मानता है, किसी का मन नहीं मानता। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि भाई ये फलानी चीज़ सत्य है, जैसे गैलीलियो ने कुछ तथ्य बताए कि भाई पृथ्वी जो है उसके इर्द गिर्द सूर्य नहीं फिरता, सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमता, अपितु पृथ्वी ही सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो लोगों ने नहीं माना। लोगों ने क्या किया? उलट क्या कर दिया? उसको जो है ना जहर देके मार दिया। तो इसी तरह जो है ना कोई लोग सुनते हैं, सत्य को समझने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन कोई लोग जो है सत्य को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। चिंतन तो दूर की ही बात है। तो इसीलिए हमें एक मुक्त करता है बुद्ध, हमारे मन को जो है ना एक मुक्त करता है कि देखो स्थिति का क्या करना चाहिए? आकलन करना चाहिए। हम किस स्थिति में हैं? क्या सही में आप वास्तव में सही स्थिति में है, खुशी में है, या ऐसी स्थिति में है जो अच्छा आदमी की स्थिति में है? हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आप खुश है, आपको लगता होगा, क्योंकि आपकी अभी की धारणा है, आपकी अभी की जो इच्छाएं है वो पूरे हो रही होंगी, जो इच्छा है। लेकिन इंसान की इच्छाएं ना कभी खत्म होती है, और उसकी जो मनस्थिति जो है, मन में जो इच्छाएं है वो फिर से उत्पन्न होती ही रहती है, उसका कोई अंत नहीं होता।
और इच्छाएं उपभोगने वाला जो शरीर भी होता है ना, वो भी जर्जर जर्जर होते जाता है। लेकिन मन से उत्पन्न होती है इच्छाएं, मन जर्जर नहीं होता, शरीर काम करना बंद कर देता है। देखिए, शरीर को शुगर हो गया, मन को मीठा खाने की आदत है, मन नहीं मानता, तो लोग नहीं के शुगर होते हुए भी जो है ना दबा के खाते, छुप के खाते। तो ऐसा, ये मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए आपको दिया है। तो इस तरह से जो है ना, हम मानते ही नहीं सत्य क्या है, हम सोचते ही नहीं कि सत्य क्या क्या है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सम्मा दिट्ठि, हमें जागरूक, हमें जो है ना, हमारे दिट्ठि जो है ना, क्या होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। तो हम स्थिति को आकलन कर सकते हैं। जैसे आप हर व्यक्ति का आकलन करते हैं कि ये कौन है, कौन, क्या नाम है इसका, है ना, आप हर व्यक्ति की पहचान अपने मन में बना के रखते हैं। तो वैसे ही हमारे जो सभी संकल्प, ये जो है चीज़ें हैं, हमारा ज्ञान है, हमारी विचारधाराएं है, उसका हमें देखना है कि वो किस तरह की है, अंधानुकरण नहीं करना है उसका। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो सम्मा दिट्ठि है, सम्यक दृष्टि जो है, वो मिथ्या दृष्टि के विरुद्ध है। मिथ्या दृष्टि क्या है? कर्मकांड में विश्वास, पूजा अर्चा में विश्वास, ग्रंथों जो है, जो आपके धार्मिक ग्रंथ होंगे, तो उन पे, उनकी प्रमाणता पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते, उसको अपौरुषीय मानते, उसका उस पर विश्वास भी मिथ्या दृष्टि है। तो बुद्ध की सम्यक दृष्टि जो है, मिथ्या दृष्टि की पूरी विरोधी है। और बुद्ध सम्मा दिट्ठि का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो अविद्या का दूर करना, अविद्या को खत्म करना। क्या है अविद्या? अविद्या है कि दुख को न मानना। आप दुख को मानते ही नहीं, और दुख को न मानना और दुख के दूर करने के उपायों को न मानना, यह है सम्मा दिट्ठि का उद्देश्य। तो बुद्ध कहते हैं कि आप अगर सोचते हैं कि आप सही दिशा में नहीं है, तो आपको सही दिशा के लिए हम अपने मन में जब हम संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, तो हमारा मन जो चीज़ें निर्माण करता है ना, उसको वो नष्ट भी कर देता है। हमारे मन ने ही हमें जिस स्थिति में हम हैं, उस स्थिति में उसने ही लाया है, तो हमारे मन ही उसको बाहर निकालेगा। इसलिए मन का प्रशिक्षण, इसीलिए तो ये जो सम्मा दिट्ठि है, जीवन जीने का हर तरीका, जीवन जीते समय होने वाले हर घटनाओं का जो अंग है, अष्टांगिक मार्ग है, उसको यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने हमें समझाया है। तो इसीलिए सम्मा दिट्ठि हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे पहली आर्य अष्टांगिक मार्ग में उसको स्थान है। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है ना, ये जैसे 4 आर्य सत्य जो है, जिसमें दुख है, जो दुख को हम नहीं मानते, तो ये हमारी अविद्या है। दुख के कारणों को हम नहीं मानते, दुखों को दूर कर सकते हम नहीं मानते। तो 4 आर्य सत्य क्या बताया बुद्ध ने? दुख है, संसार दुख से व्याप्त है, और उसके कारण है, दुख के कुछ कारण है, दुख के कारणों को दूर किया जा सकता है, उसका मार्ग है, और वही मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। किस तरह से दुखों को दूर किया जा सकता है? जब हम देखते हैं अविद्या जो है ना, दुख है, दुख को नहीं मानते, तो ये अविद्या है। दुख को मानना चाहिए कि इसे संसार दुख से भरा है। क्योंकि देखिए ना, हम नहीं जी सकते, हमें कितने ही हमारे लोग प्यारे हो, हमारे माँ प्यारे हो, हमारे पिता प्यारे हो, हमारे बच्चों को हम प्यारे हो, तो हम क्या उनके साथ में रह सकते हैं? कितने साल रह सकते हैं? हमें कोई चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन हम कितने दिनों तक उसका उपभोग कर सकते हैं? तो ये हमें सोचने वाली बात है। और फिर भी हम उसी में अटके रहते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते कि जिससे संसार में मध्यम स्थिति निर्माण हो सके, समानता निर्माण हो सके। अभी भी इंसानियत नाम की चीज़ जो है ना, बहुत ही कम दिखने को मिलती है। 700-800 करोड़ इस विश्व की जनसंख्या बन गई है, लेकिन इंसानियत के नाम पे जो है ना, बहुत ही कम हमें उदाहरण प्राप्त होते। हर देश झगड़ रहा है, हर इंसान झगड़ रहा है, हर कुटुंब में, हर परिवार में विवाद है। कहाँ है इंसानियत? इतनी हजारों सालों की मानव सभ्यता है, तो कहाँ है हमारी संस्कृति? क्या हमने यही भवसागर भौतिक चीज़ों, यानी घर बनाना, बिल्डिंग बनाना,
और ये चीज़ों को उपभोग करना, बस इसी में संसार में हम खुश हैं। हमने क्या प्राप्त किया है? कुछ ही लोग हैं जिन्होंने संसार में नाम प्राप्त किया है, जीवन जीने का तरीका समझाया है लोगों को, और लोगों के आचरण को नियमित किया है, कंडक्ट किया है, उनको नियम दिए हैं किस तरह से जीना चाहिए। अगर ऐसे नियम सभी धर्मों में होते तो मैंने पिछले बार में ही कहा है कि किसी देश को संविधानों की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन इंसान के आचरण के नियमों को जो है ना, किसी धर्म ने इतना तवज्जो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया जितना बुद्ध ने अपने विचार में दिया है। इसलिए सम्मा दिट्ठी जो है उसका विरोध करती है, मिथ्या दृष्टि का विरोध करती है, अविद्या को खत्म करती है। आप अगर क्या मिथ्या दृष्टि के बारे में मैंने बताया कि आप कर्म कांड को मानते हैं, पूजा अर्चा करते थे, ये मिथ्या दृष्टि है। आप ऐसे हर सिद्धांत को त्याग देना चाहिए जो कहता है कि जिसको प्रमाण नहीं है, जिसको अनुभव का आधार नहीं है, वास्तविकता का आधार नहीं है, ऐसे हर सिद्धांतों को बुद्ध कहते हैं कि त्याग दो। ऐसी हर चीज़ को त्याग दो जिससे जो नैसर्गिक नियमों के खिलाफ, नैसर्गिक स्थितियों के खिलाफ जो कहा गया है, तो ऐसे सभी सिद्धांतों को त्याग देना ही ये क्या है, ये सब सम्यक दृष्टि का भाग है। और अगर आप नहीं त्यागते हैं, आप उसी दृष्टि में जीते, आपकी दृष्टि वैसी ही है, बनी हुई है, तो आप क्या है, अंधारे जो कारागृह है उसमें आप कैदी अभी भी बने हुए हैं। और उसी से इंसान से दूर होता है, और इंसान से दूर होना है, इंसान से जो व्यवहार है, जो उनके अंडरस्टैंडिंग है, तो ख़त्म हो जाती है। उसमें तो फिर अनेक प्रकार के जात धर्म हो जाते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थिति निर्माण होती है, और वो झगड़ते रहते हैं। ये तो हम देख ही रहे, झगड़ रहे करके। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जब तक हमें एक दृष्टि प्राप्त नहीं होती कि हम हमारे जीवन को किस तरह से देखें, हर परिस्थिति का आकलन करना चाहिए, हर स्थिति को नापना चाहिए हमें मापदंड पर। हमें इस तरह से दृष्टि धारण करनी है जिससे क्या हो कि हमारा मन और हमारे विचार स्वतंत्र होने चाहिए। हमें मन को लगता है इसलिए हम कुछ भी चीज़ें स्वीकार करते हैं, लेकिन जो है वास्तविकता में वह हमें स्वीकार करना है। इसलिए मन और विचार जिसके स्वतंत्र नहीं है वह गुलाम है। इसलिए मन और विचार स्वतंत्र होने चाहिए। विचारों को, अगर विचार जो है विकसित होते रहता है तो उसी विचारों पे आधारित मन होना चाहिए, मन पे आधारित विचार नहीं होने चाहिए। सत्य पे आधारित विचार होते हैं और विचारों पे आधारित मन होता है। जो अच्छा है, जो सत्य है, उसको हम हमारा जीवन जीने का विचार, फिलॉसफी बनाना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो ऐसे विचारों का अपनी फिलॉसफी बना के बैठे हैं कि जिससे उनको हानि ही हानि हो रही है। शरीर उनका, विचार उनका, घर उनका, पैसे उनके, मेहनत उनकी, सब उनकी है, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं, ऐसे सोते भी है पलंग पर, लेकिन जिसपे उनके मन में अशांति है, नींद भी नहीं आती, खुद ही खुद के शत्रु बने बैठे हैं। ऐसे कुर्सी पे बैठे हैं जिसमें मखमल हो, है ना, फोम हो, लेकिन ऐसा लगता है उनको कि कांटों के सेज पे बैठे हो, कांटों की मेज पे बैठे हो। तो इस तरह से जो है जीना, बुद्ध कहते हैं, इसलिए आपका विचार जो है ना आपके मन से स्वतंत्र होना चाहिए। अच्छे विचार अगर देखते हैं हम, जैसे बाजार में गए, अच्छी सब्जी दिखी तो अच्छी सब्जी हम खरीदते हैं, तो अच्छे विचार हमें क्यों ना धारण करने चाहिए। हमें हमारे विचारों का हर समय में, हर बार उसको जांचना है, परखना है कि वो कैसे है। उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। अगर हम जांचेंगे ही नहीं, परखेंगे नहीं, हम इंसान हैं, हमें जीना है। और जीना क्या ऐसे ही नहीं जीना है कि जैसे जी रहे वैसे, कि आया दुख तो दुख में है, सुख आए तो सुख में है, भवसागर में लोटपोट हो रहे हैं, लोगों को दुख दे रहे हैं, है ना। जैसे कोई देखते हैं कि उसको फोन आया तो वो जोर जोर से बातें करना चालू कर देते हैं। उसको ये समझता ही नहीं कि आजू बाजू भी लोग हैं, बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे होंगे, उनको समझना ही नहीं
किसी के घर में कुछ कार्यक्रम रहता है तो बड़े से डीजे बजा देते हैं क्योंकि पैसा है आपके पास में। हम जिंदगी हम ही है संसार में, बस हम है, हमारे सिवा और कोई है ही नहीं। बुजुर्ग लोग हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे कुछ नहीं देखते। ये इसको क्या कहते हैं, इनकी दृष्टि जो है ना, ये कितने भी संसार के बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनकी सिर्फ उम्र बड़ी है, उनकी सिर्फ उम्र बड़ी है, लेकिन उनकी जो बुद्धिमत्ता है ना वो कम हुई है, बड़ी नहीं है। इसके कारण भी बहुत है, क्योंकि देखिए ये कोई अज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना, अज्ञानी व्यक्ति जब उम्र से बढ़ता है तो छोटे रहा तो उसको डांट डपट के हम समझाते हैं कि जो कुछ भी है, लेकिन जब बढ़ता है, वो उम्र से बढ़ता है तो उसके पास में संपत्ति आती है ना, पैसा होता है, तो पैसे का ज्ञान तो होता नहीं, लेकिन साधन आ गए। अभी साध्य की तो पहचान ही नहीं है कि किसके लिए हमें ये साधन खर्च करने हैं, साधन का किस काम के लिए उपयोग करना है, क्या साध्य करना है, तो हमें पता ही नहीं, हमारा ध्येय क्या है जीवन का। तो बस जैसा मन लगता है तो वैसे हम विचार निर्माण करते हैं। मैंने तो कुछ चीज़ें आपको बताई। तो इस तरह से जो जीवन जीते हैं वो व्यक्ति समाज के लिए भी, खुद के लिए भी, परिवार के लिए हानि ही उत्पन्न करता है। हमें इस तरह से नहीं जीना चाहिए। हमें हमारा जीवन जो है इस तरह से जीना चाहिए। तो हमें तो मरना ही है, मृत्यु तो सबको आनी ही है। तो हमें मृत्यु आनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस जीवन में बस खाओ पियो मज़ा करो ऐश करो ऐसे जीना है। हम एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, तो हमें समाज के साथ में जीना है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हम जो दोहन कर रहे हैं रासायनिक हमारे खनिजों का जो है, नैसर्गिक खनिजों का दोहन कर रहे हैं, हवा जो है सृष्टि की हवा हम ले रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो या क्या हमने क्या खुद में निर्माण किया है ये चीज़ें? हमें ये प्रकृति ने दी है। तो प्रकृति पे क्या हमारा खुद का अधिकार है क्या? हमारे बाद की जो पीढ़ियाँ भी आने वाली है उनका भी तो अधिकार है। जैसे आप अपने बच्चों का सोचते हैं, उनके लिए 7 पीढ़ियों के लिए पैसे कमा के रखते हैं, तो क्या बाकी के परिवार के बाकी की पीढ़ियों का कौन सोचेगा? क्या आप ही पेट्रोल ख़त्म कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर दोगे, पानी ख़त्म कर दोगे, हवा ख़त्म कर दोगे, दूसरों के बारे में कौन सोचेगा? तो ये सब चीज़ें जो है ना सिर्फ बुद्ध ही सिखाते, बाकी कोई नहीं सिखाता। आप अच्छी चीज़ें है इसलिए स्लोगन करके बनाते हैं, लिखाते हैं, लिखते हैं, घर में लिखते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, पर कोई जो है ना अपने जीवन का तत्व ज्ञान इसे नहीं बनाता। जीवन का तत्व ज्ञान है ही नहीं। आप तो बस अपने भोंगे में, धर्म में, वाद विवाद में, इसमें उसमें पड़े हुए, कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है, इस दंगे में पड़े हैं लोग, मारा मारी में लगे हुए हैं। अच्छे तत्वों को हमारे जीवन का तत्व ज्ञान बनाना, इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि धम्म अगर व्यक्ति के दुखों के बारे में चर्चा नहीं करता है, धम्म अगर व्यक्ति के दुखों के ऊपर उपाय नहीं सोचाता है, नहीं सोचता है, नहीं बताता है, ना ही आपके उपदेशक आपको समझाते हैं कि दुख है और दुख का मार्ग भी, उसके क्या उपाय है, उनका केंद्र बिंदु ही नहीं है, तो वो धर्म भी नहीं। ये दृष्टि अगर आपको खुद को आनी चाहिए, कोई आपको देने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध के उपदेश जो है हमें जीवन में तभी उतारने चाहिए जब हमें एक ऐसा नहीं कि खुद का जीवन जी के ख़त्म करना है, हमें एक सामाजिक जीवन जीना है, एक दूरगामी जीवन जीना है। और हम बहुत ही यानी हम एक हर व्यक्ति को ऐसा समझना चाहिए कि हम महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि भविष्य साथ के ही नहीं तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ प्रेरणा यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। बन की निशानियाँ है ना, बन के निशानियाँ छोड़ दो कहानियाँ, मिसाल बनना है हमें, मिसाल बन के हमारे जीवन की कहानियाँ इस संसार को देके जाना है। ऐसे कितने लोग हैं, हाँ चंद ही लोग होंगे, उंगलियों पे गिनने योग्य ही होंगे, लेकिन है तो सही कि जिनका आदर्श हजारों सालों से हम ले रहे, जिनके जीवन के ऊपर हमारा जीवन हम ताड़ के देखते हैं, उसका आदर्श लेते हैं। ऐसे है ना लोग, तो क्या हमें भी उनके जैसा नहीं बनना चाहिए? तो ये सभी चीज़ें बुद्ध ही बताते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि महत्वपूर्ण बात है।
सम्यक दृष्टि हमें हमारे मन को प्रशिक्षित करते, हमारा एक विचार बनाते, अच्छी चीज अच्छे अच्छे विचार लेने की और मन में बिठाने की एक हमें आदत बनाती है। इसलिए विचार स्वतंत्र होना चाहिए मन से, तभी जाके वो विचार मन को मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो मन तो अपने विचारों को तोड़ मरोड़ कर अपने को जैसा लगता है वैसे जीते हैं लोग, मरते दम तक बस। तो इसमें महत्वपूर्ण बातें जो है मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि क्या महत्वपूर्ण बातें अपने को इसमें ध्यान में देनी योग्य है। तो पहली बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये संसार जो है एक क्या है, कारागृह है। क्योंकि हम जन्मे हैं तो हमें पता नहीं सत्य क्या है असत्य क्या है। तो अभी जब हम जन्मे हैं तो हम क्या करते हैं, तो हमें सोचना है अभी कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। जैसे कोई आप ऐसे अपरिचित स्थल पे गए, गांव में गए, तो आप कैसे ये इस गांव का नाम क्या है, कौन है, कैसा है, कौन से लोग रहते, क्या कैसे लोग रहते, किस तरह के लोग हैं, कहाँ पे दुकान है, सब जानकारी ले लेते हैं, है ना। वो इस तरह से अब जन्म के बाद में हमें इस कारागृह में आने के बाद में हमें सोचना है कि क्या हम सच में कहाँ है, कैदी है, अच्छा आदमी है, बुरे आदमी है, किस तरह से है, हमें अभी सोचना है। और हमें सोचने के लिए तो पंचशील तो है, पहले अच्छा आदमी बनो, फिर अच्छा आदमी बनने के बाद में एक अच्छा व्यक्ति बनने के, अच्छा आदमी बन गए, पात्र हो गए, है ना। आप कुछ आपने पात्रता एबिलिटी धारण कर लिया, आप तो अच्छा आदमी बन गए। अभी अच्छा आदमी बन, अच्छा जीवन जीना है अभी, तो अच्छा जीवन किस तरह से जीना है, तो ये भी तो हमें समझना है। इसलिए ये जो अष्टांगिक मार्ग है, तो पहले हमने देख लिया कि हम कारागृह है, कारागृह के बाद में हमने विचारों को जांचना परखना शुरू करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि के विरोधी है सम्यक दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि भी हमने देख लिया कि नैसर्गिक नियमों के खिलाफ जो कुछ भी चीज़ें है उसको छोड़ देना है। कि क्रिया कर्म जो है, कर्म कांड है, पूजा अर्चा है, धर्म ग्रंथ जो है जिसको हम अपौरुषेय मानते हैं, सवालों के घेरे में नहीं लेते, तो उसको उस दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को छोड़ देना है। अविद्या को छोड़ देना है। अविद्या क्या है, ये संसार दुख से व्याप्त है, भरा है, इसको स्वीकारे, नहीं स्वीकारते तो अविद्या है। मार्ग जो दुख दूर करने वाला मार्ग है उसको भी हम नहीं स्वीकारते, तो ये भी हमारी अविद्या है। तो अविद्या का नाश करना ही सम्यक दृष्टि का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो उसके बाद में विचार और मन स्वतंत्र होने चाहिए। विचार अगर स्वतंत्र होंगे तभी वो मन को मार्गदर्शित कर सकते हैं। आपकी तैयारी होनी चाहिए अच्छे तत्वज्ञान को आपके मन में बिठाना। करोड़ों लोग अगर नहीं भी मानते होंगे तो भी आपको अगर स्वयं खुद को खुश रखना है, खुद को खुश करना है, तो भौतिक जगत से नहीं, आपको मन के जगत से जीना है। तो ये तो सभी चीज़ें मैंने आपको इसमें डिटेल्स में समझाई है। और कुछ प्रश्न वगैरह रहे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और इस आई बटन पे आशा करता हूँ सबसे पहले कि आपको मैंने जो बताया है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जो कुछ भी आपकी प्रतिक्रियाएँ होती है, अच्छा है बुरा है, जो कुछ भी आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखते जाइए। और इस आई बटन पे क्लिक करके बाकी के बुद्ध और उनके धम्म के वीडियोस है, प्रासंगिक की वीडियोस है, वो भी आप देखिए। चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। सब्सक्राइब करने से पता चलता है कि बुद्ध और उनका धम्म कितना लोग सुनते हैं और कितनी उनमें रुचि है। तो आपकी रुचि है, आपको अच्छा आदमी बनना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए आप, और शेयर करिए वीडियोस को अपने आप्त इष्ट दोस्तों को, कि वो भी अच्छा आदमी बनने के लिए प्रेरित हो, है ना। और एक अच्छा आदमी ही आपका हर अच्छा काम कर सकता है। हर जो भी रिलेशन होगा, आपका भाई होगा, अगर वो अच्छा आदमी बनेगा तो आपको दुख नहीं होगा, आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अपने परिवार के लोगों के साथ में वीडियोस को शेयर करिए, आप भी अच्छा आदमी बनिए, दूसरों को भी प्रेरित करिए, है ना। तो और इसी के साथ में बुद्ध और उनका धम्म को जो प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ, अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।